Hello everyone, this is Vishali, your computer teacher, and today I am going to teach you about word merge, which is your chapter 3. So, take out your computer book and open page number 32. First topic is mail merge. Mail merge is a tool in MS Word that enables you to create multiple copies of document with small changes in each. तो क्या होता है मेल मर्ज हमारा MS वर्ड का एक टूल है। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड हमारी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर एक टूल है मेल मर्ज, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और मेल मर्ज क्या करता है? मेल मर्ज हमें अनेबल करता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ को क्रिएट कर सकते हैं विद स्मॉल चेंजेस, और उसके अंदर स्मॉल चेंजेस भी कर सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन लेटर। जैसे एक एग्जांपल है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर हमको सिंगल बनाना होता है, लेकिन भेजना किसका होता है? मल्टीपल पर्सन्स को भेजना होता है, तो उसके लिए हम मेल मर्ज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एवरी पर्सन द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ लेटर इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेम एंड एड्रेस। अब इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन के लिए जिसका फॉर्मेट होता है और स्ट्रक्चर होता है वो लेटर का इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एक्सेप्ट, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन। और उससे इंफॉर्मेशन यानी हर एक पर्सन को अगर आपको ये इनविटेशन लेटर सेंड करना है तो आपको उनकी आइडेंटिकल नेम और एड्रेस देना होगा। तो हम मेल मर्ज को यूज़ करके डिफरेंट पर्सन को या मल्टीपल पर्सनस को ये मेल मर्ज से हम हमारा इनविटेशन लेटर सेंड कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है? परफॉर्मिंग अ मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप। मेल मर्ज को परफॉर्म करने के लिए इसकी 3 बेसिक स्टेप्स होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? क्रिएटिंग अ मैन डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग अ मैन डॉक्यूमेंट विच इज़ सेम एट ऑल एड्रेसेस। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को हम बना रहे हैं तो उसका क्या होगा? सेम होगा, मतलब डॉक्यूमेंट सेम होगा पर एड्रेस क्या होंगे? टू ऑल द एड्रेस, जितने भी एड्रेसेस के लिए उनके लिए वो जो मेल होगा जो हमने क्रिएट करी है, सच एस लेटर या रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, जो भी हमने लेटर और रिपोर्ट क्रिएट की है वो उनका मैटर यानी डॉक्यूमेंट सेम होगा पर एड्रेस से डिफरेंट होंगे। क्रिएटिंग एंड स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स, a list of recipient containing the information such as name, address, telephone number and email etc. अब क्या हो रहा है? क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक और डेटा सोर्स। अगर हमारे पास कोई भी डेटा सोर्स है उसको हम क्रिएट कर रहे हैं, स्पेसिफिक यानी कि पर्सन का स्पेसिफिक यानी कि रेसिपिएंट कंटेनिंग किसको हम दे रहे हैं वो कंटेन कर, उसकी इन्फॉर्मेशंस को कंटेन करना। अब कंटेन कैसे करना? उसका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ये सब हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी सेंड दैट इनविटेशन लेटर और लेटर रिपोर्ट्स व्हाटएवर, ठीक है। थर्ड स्टेप इज़ मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। अब हमको क्या करना होगा? इन सब पर्सनस के जिनको हम सेंड कर रहे हैं उन सबको, उन सारे डेटा, उन सबको हम क्या बोलेंगे? जो हमारा नेम, एड्रेस, टेलीफोन, इन सबको हम क्या बोलेंगे? डेटा सोर्स। जो हमारे पास जितना भी डेटा सोर्स है उसको हम किससे मर्ज करेंगे? हमारे डॉक्यूमेंट के साथ। तो ऐसे आप अपने मेल मर्ज से किसी को भी मल्टीपल पर्सनस को लेटर, रिपोर्ट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसीजर ऑफ मेल मर्ज। और प्रोसीजर ऑफ मेल मर्ज क्या होता है? टू लर्न मेल मर्ज लेट अस स्टार्ट विद क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट। अगर आपको मेल मर्ज को समझना है या लर्न करना है तो हम क्या करेंगे? पहले मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। फॉर दिस सिंपल टाइप ऑफ लेटर टू बी सेंट टू मैनी पीपल। अब क्या हो रहा है कि हम इसको फॉर दिस सिंपल टाइप ऑफ लेटर टू बी सेंट टू मैनी पीपल्स। अब ये जो सिंपल टाइप ऑफ लेटर है इसको हम मैनी पीपल्स को सेंड कर सकते हैं। हैज़ अ सिंपल इज शॉन। देखो ये जैसे आपको यहाँ पे सिंपली ये मेल मर्ज का ये फॉर्मेट दिया गया है। दिस लेटर इज़ अबाउट अ स्कूल ट्रिप फॉर क्लास 6 स्टूडेंट टू बी सेंट टू ऑल पेरेंट्स। अब ये क्या है?
स्कूल से एक लेटर दिया जा रहा है, जो क्या है, स्कूल ट्रिप का एक लेटर है क्लास 6 के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टू बी सेंट ऑल पेरेंट्स, सारे अपने उनके पेरेंट्स को सेंड करने के लिए। तो इस तरीके से आपका मेल मर्ज क्रिएट किया जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर टॉप पर आपका जो मिस्टर विनेरा पुरी लिखा है, यहाँ पर आपका क्या है, एड्रेस आ गया, पूरा नेम आ गया, आपका पूरा एड्रेस आ गया, देन डेट आ गई, देन यहाँ पे देखिए आपको नीचे लिखा है डियर, डियर के अंदर वी वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट आवर क्लास फील्ड ट्रिप ऑन अगस्त, दिस लेटर कंटेंट ट्रिप डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हैं आपकी, तो वो डिटेल्स आ गई। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ स्टेप्स फॉर मेल मर्ज, ये मेल मर्ज की स्टेप्स क्या होती है, तो स्टार्ट मेल मर्ज, मेल मर्ज हम स्टार्ट कैसे करते हैं। क्लिक ऑन द मेलिंग टैब ऑन द रिबन दैट क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज एंड सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। अभी हमने क्या किया है, हमने मेल मर्ज टैब पे क्लिक किया है, दिख रहा है आपको स्टार्ट मेल मर्ज लिखा हुआ है, ये हाईलाइट भी है। देन क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज पे हम क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। अब ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर जो हाईलाइटेड है, इसको हम क्लिक करेंगे। देन स्टेप क्या होगी हमारी नेक्स्ट, तो हमारी होगी स्टेप 1, अ साइड बार विल अपेयर ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो नेक्स्ट टू योर डॉक्यूमेंट। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा इसके नेक्स्ट आपका एक साइड बार विंडो ओपन होगा। सिंस हियर अ क्लास ट्रिप लेटर इज़ टू बी सेंट द लेटर्स ऑप्शन नीड टू बी चेक्ड। देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका यहाँ साइड पर, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया गया है कि पहले हमको अगर हम लेटर सेंड कर रहे हैं तो लेटर पे क्लिक हो या लेटर ऑप्शन ऑन हो, ये हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है। However, as you can see, there are other options such as in envelopes and labels, which we will give you slightly different options as you walk through the steps. No matter which option you choose, the basic concept is still the same. अब यहाँ पे क्या लिखा है इस ऑप्शन के अंदर, जैसे ईमेल मैसेजेस हैं, एनवलप्स हैं, लेबल्स है, डिक्शनरी है, सॉरी डायरेक्टरी है, तो इन सब को क्या है, ये ऑप्शन है, पर आपको जो सेंड करना है आपको वो सेलेक्ट करना ज़रूरी है इसमें, और आप कोई भी ऑप्शन इसमें चूज़ कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड बार। अब क्या हुआ है, आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट पर एट द बटन ऑफ द साइड बार। ये आपका साइड बार आपको शो हो रहा है, इसके अंदर देखिए नीचे आपका ये हाईलाइट हो रहा है नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नाउ सेकंड स्टेप इज़ एट दिस स्टेप नथिंग नीड्स टू बी डन। इस स्टेप में क्या है, कुछ भी डन नहीं हुआ है, बिकॉज द डॉक्यूमेंट दैट इज़ टू बी सेंट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। क्योंकि क्या है, इसके अंदर जो हमने डॉक्यूमेंट सेंड करने वाले हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। लीव द यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, चेकड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपेंट टू मूव ऑन। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम हमारा डॉक्यूमेंट क्लियर कर चुके हैं, इसलिए हम यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट को लीव करेंगे, यानी उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे ऑन द नेक्स्ट, और हम क्या करेंगे फिर डायरेक्ट चेक करके डायरेक्ट क्लिक करेंगे ऑन द नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपेंट टू मूव ऑन। ये देखिए आपको साइड में आपका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। इफ़ यू हैव नॉट क्रिएट योर लेटर ऑलरेडी, अगर आप अपना लेटर क्रिएट नहीं कर रखा है, आपने पहले से नहीं बनाया हुआ है, यूज़ दिस स्टेप टू डू सो बाय सेलेक्टिंग आइदर ऑफ द अदर टू ऑप्शन शोन। तो आपको जो अदर दो ऑप्शन दिए हैं, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपका पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है और उसी में आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का। ठीक है,
If instead of a letter you were merging a label or envelopes, this step would give you the option to select the type and size of labels or envelopes. देखिए नीचे नेक्स्ट टाइम पे हमको क्या किया है, नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपेंट दिया है। अगर आपका वो हो चुका है तो नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपेंट से आप उसको यू वर मर्जिंग और लेबल और एनवलप्स, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपका लेबल्स हैं ऑन एनवलप्स है उनको मर्ज कर सकते हैं। दिस स्टेप वुड गिव यू द ऑप्शन, तो इससे क्या होता है आपको एक ऑप्शंस दिया जाएगा टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ साइज एंड कि आपको कौन से टाइप की लेबल यूज़ करनी है या कौन से टाइप का आपको एनवलप करना है। टाइप और साइज़ ये दोनों आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस दिया जाएगा। Now step 3, this is the step in which the data source is linked into the Word document। अब क्या हो रहा है इस स्टेप के अंदर जहाँ पे आपका डाटा सोर्स लिंक्ड है वर्ड डॉक्यूमेंट में वो दिया गया है। जैसे आपकी ये देखिए मेल मर्ज का आपको ऑप्शन दिया है, इसमें हाईलाइट हो रहा है रेड बॉक्स से, टाइप अ न्यू लिस्ट। एज यू सी देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर दिस, इसके लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। यूज़ एन एग्जिस्टिंग सोर्स, कि आपको जो एग्जिस्टिंग सोर्स है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड टाइप ऑफ न्यू लिस्ट, या न्यू लिस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द थर्ड ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन करना है। क्यों करना है, विच इज़ टाइप ऑफ न्यू लिस्ट टू चूज़ क्रिएट ऑप्शन, क्योंकि आपको न्यू लिस्ट बनानी है इसलिए आपको चूज़ करना है टाइप ऑफ न्यू लिस्ट। और उसके बाद क्या करना है, क्रिएट ऑप्शंस को चूज़ करना है। जो भी ये दोनों स्टेप्स आपको हाईलाइट किए गए हैं स्टेप 3 के अंदर। दिस स्टेप हेल्प यू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस, ये आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस। जिस भी पर्सनस को आपको मेल सेंड करना है उसके आपको नेम एंड एड्रेसेस को क्रिएट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। नाउ योर नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एन एड्रेस लिस्ट, कि आपको एड्रेस लिस्ट कैसे बनानी है। तो ऑन क्लिकिंग द क्रिएट ऑप्शन, आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। अ न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, तो उससे क्या होगा, एक न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपको अपेयर होगा। ये जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। चूज़ कस्टमाइज कॉलम टू सेलेक्ट द फील्ड इन विच डेटा इज़ रिक्वायर्ड एंड क्लिक ओके। अब आपको क्या करना है कि आपको कस्टमाइज कॉलम के अंदर कौन सी फील्ड है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे टाइटल हो गया, इन विच डेटा इज़ रिक्वायर्ड एंड क्लिक ओके, उसके बाद क्या करना है, ओके क्लिक करना है। नाउ एंटर द डेटा एंड क्लिक ऑन ओके टू सेव द फाइल। अब आपको क्या करना है, ओके करना है, ओके पर क्लिक करना है और अपनी फ़ाइल को सेव करना है। जैसे देखिए सेव एड्रेस लिस्ट होगी तो आपने क्रिएट कर ली। अब आपने फाइल नेम में क्या लिखा है, स्कूल लेटर्स लिख दिया, ठीक है, क्योंकि स्कूल से जा रहा है लेटर तो स्कूल लेटर लिख दिया। अब डेटा आपका हो गया और यहाँ पर डायरेक्ट आपको सेव बटन करना है। इससे आपका जो भी एड्रेस होगा, जो डॉक्यूमेंट है आपका पूरा एड्रेस के साथ वो सेव हो जाएगा। नाउ फोर्थ स्टेप इज़, नाउ वी गेट द फाइनल पार्ट, हमको फाइनल पार्ट मिल गया है। इंसर्टिंग रिसिपेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा सोर्स इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट। As you can see, there are a number of different options or type of items to insert, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी टाइप के नंबर्स ऑफ रिसिपेंट को वहाँ पर आप आइटम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंटरिंग द मर्ज फील्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट। अब मर्ज करना है मर्ज फील्ड के अंदर, यानी कि आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो मर्ज फील्ड है उसमें आप एंटर कैसे करेंगे। टू डू दिस ब्रिंग द कर्सर ऑन द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द फर्स्ट फील्ड। अब फर्स्ट फील्ड को आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है वो पोजीशन आपको कर्सर से दिखानी होगी, आपको वहाँ पे वो कर्सर ले जाना होगा। क्लिक टू इंसर्ट मर्ज फील्ड, अब क्या करना है आपको, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करना है बटन ऑन द मेल मर्ज टूल बार, जो कि आपको टूल मार्च में मर्ज मेल टूल बार में आपको वो बटन दिखाई देगा। कौन सा, इंसर्ट मर्ज फील्ड का। द इंसर्ट मर्ज
field डायलॉग बॉक्स अपेयर, फिर क्या होगा, इंसर्ट मर्ज डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, आपको सामने दिख जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लिक द फील्ड you want to insert and click on insert. The field name will be inserted in the document. Click the field you want to insert and click on insert. The field name will be inserted in the document. अब आपको क्या करना है, क्लिक द फील्ड यू वांट टू इंसर्ट, आपको जो भी फील्ड इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन इंसर्ट द नेम, फील्ड नेम जो फील्ड नेम पर है आप इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करना है, विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होगा। रिपीट दिस स्टेप फॉर ऑल द मर्ज फील्ड्स यू वांट टू ऐड इन योर डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आपको जितने भी मर्ज फील्ड है उनमें स्टेप बाय स्टेप उनको रिपीट करना है, यू वांट टू ऐड इन योर डॉक्यूमेंट, जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। नाउ सी द एग्ज़ाम्पल, ये आपके पेज नंबर 36 पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो, आपने पहले अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, इसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन लिया अपन ने। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन पे आपको वहाँ पे एरो दिया गया है इंसर्ट मर्ज फील्ड का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इससे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, किसका, इंसर्ट मर्ज फील्ड का। अब यहाँ पर जो भी आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जो भी आपको फील्ड डाटाबेस फिल करना है, जैसे लास्ट नेम डालना है सबका, तो लास्ट नेम को आपको सेलेक्ट करके और इंसर्ट पे क्लिक करना है, जिससे आपका क्या होगा, जिस भी एड्रेस का आपको लास्ट या फर्स्ट नेम करना है, जैसे यहाँ फर्स्ट नेम लिखा है, पहले फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करके इनको फिल करना है। अब आपको हर एड्रेस में आपको ये चीज़ रिपीटली करना होगा, जितने भी आपको एड्रेसेस या फील्ड्स फिल करनी है। और ये आपको स्टेप 4 टू मूव फॉरवर्ड क्लिक ऑन प्रीव्यू योर लेटर्स। हम नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स पर क्लिक करके हमारा जो लेटर है उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। नाउ योर स्टेप 5, एट दिस स्टेप यू आर एबल टू प्रीव्यू योर लेटर्स to make sure that everything will correct once the record from data source are merged. अब इस स्टेप में आपको क्या करना है, यू आर एबल टू प्रीव्यू योर लेटर्स। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपने लेटर्स को प्रीव्यू देख सकते हैं, टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग विल करेक्ट वंस द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा सोर्स, के डेटा सोर्स से जो भी आपने मर्ज किया है वो रिकॉर्ड एकदम करेक्ट हो, ये आप देखने के लिए प्रीव्यू का यूज़ कर सकते हैं। You can check different recipient letters by using the arrow look for the specific record by searching merge field or every exclude from the merge। और merge पे क्या कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं डिफरेंट रिसिपेंट पे जो कि आपके लेटर्स है, बाय यूजिंग द एरोस को यूज़ करके। लुक एट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड बाय सर्च करके आप अपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं मर्ज फील्ड से, एंड और इवन एक्सक्लूड वन फ्रॉम द मर्ज, वन मर्ज से आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अब आपका सिक्स स्टेप है, द मेल मर्ज टास्क पैनल ऑफर्स यू एन ऑप्शंस टू प्रिंट और एडिट द इंडिविजुअल लेटर। अब क्या करता है, मेल मर्ज जो टास्क पैन है वो आपको ऑफ़र करता है, एक ऑप्शन देता है टू प्रिंट और एडिट द इंडिविजुअल लेटर, कि आप किसी भी इंडिविजुअल लेटर को प्रिंट या एडिट कर सकते हैं। पहले आप अपने पेज नंबर 37 पे देख सकते हैं कि आपका जो मर्जिंग द लेटर है विद द वेरिंग डेटा, गो टू द स्टेप 5 एंड 6, क्लिक नेक्स्ट कंप्लीट मर्ज। ठीक है, आप अपने ये जैसे 2 मेल मर्ज बनाए आपने, डिफरेंट नेम है, डिफरेंट एड्रेस है, ठीक है। अब इनको क्या किया है हमने मेल मर्ज पे, ये एडिट रिसिपेंट लिस्ट है, फाइंड द रिसिपेंट जिसको आप कर रहे हैं सेंड, वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज पर आप क्लिक करके अपना मर्ज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रिंट द मर्ज लेटर, क्लिक प्रिंट। आपको क्या करना है, क्लिक करना है प्रिंट पे। द मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स अपेयर, फिर क्या होगा, मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स एक अपेयर होगा, where you give a choice to print the whole document, the current page or specific range by giving the page number। अब क्या होगा, मेल में जब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा
प्रिंट का, तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि आपको प्रिंट होल डॉक्यूमेंट, या पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो चूज़ कर सकते हैं। द करंट पेज ऑफ स्पेसिफिक, तो करंट पेज जो होगा आपका स्पेसिफिक रेंज का वो पेज नंबर भी कर सकते हैं। थर्ड इज द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ मर्ज लेटर विल बी प्रिंटेड, तो जो आपका जो स्पेसिफिक मर्ज लेटर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है ये इस तरीके का मेल मर्ज कंप्लीट द मर्ज और मर्ज में प्रिंट एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, ये सब आपको ओपन हो जाएगा। अब सेविंग और मेकिंग एनी चेंजेस इन द लेटर, अगर आपको मेल मर्ज को सेव करना है या लेटर्स को कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल लेटर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पर आप क्लिक करेंगे। देन सेकेंड स्टेप द मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपेयर वेयर यू आर गिवन एन ऑप्शंस टू मर्ज ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तब क्या होगा द मर्ज और टू, अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट का जो मर्ज डायलॉग बॉक्स है वो अपेयर होगा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा मर्ज ऑल द डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया जाएगा। द करंट रिकॉर्ड और स्पेसिफाइड द रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स यू वांट टू मर्ज, तो वहाँ पे आपका क्या जो करंट रेंज होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का वो आपको आप उसमें मर्ज कर सकते हैं बाय गिविंग द रेंज ऑफ पेज नंबर को दे करके आप उनको बता सकते हैं कि आपको कितने मर्ज करने हैं। देन क्लिक ओके पे क्लिक करना है। द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ लेटर्स विल बी मर्ज, तो जितने भी स्पेसिफाइड रेंज ऑफ लेटर्स होंगे वो मर्ज हो जाएंगे। दिस मर्ज लेटर कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़, अब इनको आप सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, इवन एडिट, और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं जब भी आपका मन करे, आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन सेव इन द फाइल मेन्यू टू सेव द मर्ज डॉक्यूमेंट विद द नेम, तो आप क्या करेंगे आपके जो मेल मर्ज है जो आपका फाइल है वहाँ पर आप सेव करेंगे, सेव इन द फाइल मेन्यू के अंदर आपका सेव ऑप्शन आता है, आप वहाँ जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे उसके नेम से, जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट का नेम देना है उससे आप उसको सेव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। नाउ वी हैव completed द चैप्टर 3 वर्ड मेल मर्ज। ओके, so all the best for your HAFL exam. Now your HAFL exam syllabus is completed, so all the best for your exam. Bye bye.